Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand next session, which is session number 5, creating and publishing a blog. So now first question arises, what is a blog? A blog is made from two words, web log. A blog is an online journal or online diary which contains our posts related to the topic of our interest. The topics can be related to marketing, business, fashion, etc. A blog can be created offline or online, but it has to be posted online only. And after that, we can get many comments and we can update our blog according to those comments. After that, we are going to understand about the domain name system and how we can host our blog onto the internet. Then we are going to understand about WordPress, which is a software to create blog. We are going to understand how we can create account in WordPress, then how we can edit and format our blog in this software. So class, I hope you will enjoy and understand this topic properly. Thank you. Session 5, Creating and Publishing Web Pages Blog. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है क्लास, ब्लॉग. तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं. आफ्टर दैट वील स्टार्ट आवर चैप्टर. देखो बेटा, ब्लॉग से भी पहले हम एक वर्ड समझते हैं विच इज लॉग, LOG. लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और डायरी ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कभी कुछ बच्चे होते होंगे ना, जैसे कोई अपनी पर्सनल डायरी लिखता है, या फिर हम टीचर्स होते हैं, हम अपना एक मेंटेन करते रखते हैं डायरी को कि आज क्या काम करवाया, कल क्या करवाना है, कल क्या करवाया था. तो इस टाइप की अगर हम कुछ इवेंट्स को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिकॉर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉग. और अगर हम इसी टाइप की किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन को अगर हम रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दें इन टेक्सचुअल फॉर्म, ठीक है, उसमें आपकी वीडियो भी हो सकती है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर लिंक्स भी हो सकते हैं. अगर उस फॉर्म में हम किसी टॉपिक पे कुछ भी इंफॉर्मेशन को रख दें रिकॉर्ड करके, तो उसको आप क्या बोलोगे? वेब लॉग. उसको हम क्या बोलेंगे? वेब लॉग. तो वो क्या बोलता है? अ ब्लॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स वेब log. A log is an official record of events or diary of information. For example, a teacher maintains a teacher's log to record the daily activities that are carried out in the classroom. A blog, on the other hand, is frequently updated online personal journal or diary where a person can log information related to his interest or activities, express his ideas or opinions, or share his knowledge through writing articles on specific टॉपिक्स. तो ब्लॉग की डेफिनेशन हुई क्या कि ये पहले तो इसको हम बहुत बार अपडेट करते रहेंगे. मतलब आज मैंने उस टॉपिक पे कुछ लिख दिया तो कल मैं उसके बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, ऑनलाइन होता है, मतलब आप इसको इंटरनेट पे डालोगे ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सके. पर्सनल जर्नल या डायरी होती है, डायरी की तरह ही होता है, जैसे हम डायरी लिखते हैं उसी टाइप से. वेयर अ पर्सन कैन लॉग, लॉग मतलब होता है राइट या पोस्ट. आजकल हम पोस्ट वर्ड बहुत यूज करते हैं कि ये चीज पोस्ट कर दी. तो लोग क्या कर सकते हैं? अपने ब्लॉग पे किसी भी इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू हिज एक्टिविटीज, एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड ओपिनियंस. अपने आइडियाज को वो क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है बाय राइटिंग आर्टिकल्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्लॉग. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ब्लॉग. अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. पहली ये होती है, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ ब्लॉग. हाउएवर अ ब्लॉग कैन बी रिटन ऑफलाइन एंड अपलोडेड ऑन द इंटरनेट व्हेन द कनेक्शन इज अवेलेबल. तो इसका मतलब ये है कि आपको एक इंटरनेट की नीड तो पड़ेगी ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो? पहले उस ब्लॉग को ऑफलाइन बना सकते हो, बाद में भी उसको अपलोड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अपलोड करना है तो फिर आपको इंटरनेट तो चाहिए ही होगा एंड ऑफ द डे. अ ब्लॉगर कैन
interact with the readers by answering their questions and regularly updating the contents after the readers have given comments related to the page. This enables the blogger to establish trust with the readers. इसके अंदर क्या होता है कि अब ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम इंटरैक्ट करेंगे अपने रीडर्स के साथ, मान लो मैंने एक ब्लॉग लिखा किसी चीज़ पे, मैंने एक आर्टिकल लिखा मान लो किसी टॉपिक पे, अब ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि लोग उस पर कॉमेंट करो, फिर मैं उनका कॉमेंट का रिस्पॉन्स दूँ। अगर मैं ऐसे करती हूँ तो क्या होगा, रीडर्स का भी ट्रस्ट मेरे पे बढ़ेगा। रीडर कौन है, जो मेरे ब्लॉग को पढ़ रहा है, तो उनका भी जो होगा ट्रस्ट बढ़ेगा। और फिर मेरे को और क्या करना चाहिए, उनके क्वेश्चंस को अगर मैं आंसर करूं और अपने कंटेंट को अपडेट करती रहूं, मतलब कुछ ना कुछ न्यू उनको हमेशा बताती रहूं उस टॉपिक के बारे में, तो उससे मेरा ब्लॉग जो है ज़्यादा प्रमोट होगा। ठीक है, तो इस वे से हम इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने रीडर्स के साथ। टू राइट अ ब्लॉग वी नीड अ ब्लॉगिंग टूल। ब्लॉगिंग टूल का मतलब क्या होता है कि कोई टूल जिसकी हेल्प से मैं अपना ब्लॉग बना सकूं। तो बहुत सारे अवेलेबल है, weebly.com, sitebuilder.com, वर्डप्रेस, बहुत सारे हैं। लेकिन वर्डप्रेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे इसमें फ्री भी है और पेड का भी होता है ऑप्शन। पेड में थोड़े फीचर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये आपको फ्री भी मिल जाता है, इसीलिए ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ब्लॉग्स कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस, एजुकेशन, लीगल, ट्रैवल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ब्लॉग किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है। आर्टिकल लिखना है आपने, तो वो जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई स्पोर्ट है, कोई मार्केटिंग है, कोई ट्रैवल है, कोई लीगल है, तो आप उस पर क्या लिख सकते हो, ब्लॉग। Blogs contain text and pictures, but videos and even audios can also be added to give more information. Most blogs are free for public, but some bloggers may ask the readers to register to access their account. They earn by writing blogs. वो इसके अंदर क्या बोलता है कि देखो, ब्लॉग के अंदर टेक्स्ट मतलब रिटर्न मटेरियल, ठीक है, पिक्चर तो होती ही है, लेकिन आप ऑडियो और वीडियो भी इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो रीडर को। मोस्ट ब्लॉग्स आर पब्लिक। पब्लिक के लिए वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कि आप आर्टिकल को ओपन करो एंड रीड कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अपना अकाउंट जो होता है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। ब्लॉग्स कैन हैव मोर देन वन पेज एंड द फ्रंट पेज इज द पेज पोस्टेड लास्ट। ब्लॉग्स बहुत सारे पेजेस को कंसिस्ट कर सकता है, सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेज पे लिखोगे। और जो सबसे आगे आपका पेज होगा, यानी जो फ्रंट पेज होगा, वही होगा जो आपने लेटेस्ट पोस्ट किया है। Points to remember to write a blog. To write a blog. Understand your target audience. Have a clear understanding of their interest and what do they want to know about. इसके अंदर वो क्या बोलता है कि अपनी जो ऑडियंस है ना, उसको देखो, उसको समझो और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो उनके इंटरेस्ट की। एंड व्हाट डू दे वांट टू नो, वो क्या जानना चाहते हैं। देखो, आपका ब्लॉग कोई तभी रीड करेगा जब वो इंटरेस्टिंग होगा, जब वो क्लियर होगा, जब समझ में आएगा। देखो, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हो। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूंगी जो कुछ नई होगी, कुछ इंटरेस्टिंग होगी, कुछ इनोवेटिव होगी, तो आप देखोगे। तो इसीलिए अपनी ऑडियंस को समझना ज़रूरी है जब भी आप ब्लॉग का टॉपिक ले रहे हो। ठीक है, सेलेक्ट एन इंगेजिंग टॉपिक एंड देन इंटरेस्टिंग टाइटल। टॉपिक भी बहुत बढ़िया सा लो और एक इंटरेस्टिंग टाइटल रखो, ताकि कोई भी उसको क्लिक करने के लिए हो, हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्लिक करो। अ प्रोमिनेंट हेडलाइन एंड एंटरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट इज द की टू अट्रैक्ट द पीपल। और जब ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, मतलब पहली 2-3 लाइनें जो होती हैं, वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी रखो, ताकि रीडर उसको आगे रीड करे, बैक बटन ना दबा दे। मेक श्योर द ब्लॉग इज वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ लिखनी है, फिर क्या चीज़ लिखनी है। अगर वीडियो डालनी है तो कहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लेस है, अगर कोई लिंक डालना है तो कहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लेस है। ये नहीं है कि हैफज़ैड मैनर में या उल्टा पुल्टा कुछ भी आपने डाल दिया। ढंग से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना ब्लॉग बनाओ कि एक सीरीज में चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे वो आगे चलेगा कुछ ना कुछ उसको न्यू मिलेगा। Organize your contents, header, body of the text and footer in the layouts, or you can choose a layout of your own choice. आपको एक स्पेसिफिक लेआउट यूज कर सकते हो कि हेडर हो, बॉडी हो, फुटर हो। हेडर क्या होता है जो टॉप में आप डालते हो, फुटर क्या होता है जो बॉटम में आप डालते हो, और मेन बॉडी क्या होती है जो आप कंटेंट लिखते हो। तो किस ढंग से आपने उसका लेआउट बनाना है, दैट इज योर विश। द ब्लॉग शुड बी रिटन इन ल्यूसिड लैंग्वेज। ल्यूसिड लैंग्वेज होती है जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज हो और मैक्सिमम पीपल जो है उस लैंग्वेज को समझ सके। लाइक आपकी इंग्लिश, इंग्लिश एक बहुत ही ग्लोबल लैंग्वेज है, उसको कोई भी समझ सकता है। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखो जिसमें टारगेट, मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस आपकी आ सके।
Before posting the blog, make sure to edit, proofread your text and fix your formatting. ब्लॉग को पोस्ट करने से पहले एडिटिंग जरूर कर लेना. प्रूफ रीड का मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जरूर कर लेना और अपनी फॉर्मेटिंग ठीक लिख लेना. ये ना हो कि सारे वर्ड छोटे हो, मेन वर्ड है तो वो बोल्ड होना चाहिए. अगर आप कोई कलर्स चेंज करने हैं, किसको बड़ा लिखना है, किसी को कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, अगर बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर है तो उसको समझेगा कौन. तो अपने उस टेक्स्ट को प्रूफ रीड और चेक जरूर कर लेना पोस्ट करने से पहले. Insert a call to action CTA at the end. At the end of every blog post, you should have a CTA that indicates what you want the reader to do next. देखो, CTA का मतलब पहले तो होता है कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि हर ब्लॉग के बाद आपको CTA देना होता है, पहली बात तो ये. और CTA क्या बताता है कि अब आपको क्या करना है, एक इंडिकेशन देता है. जैसे सब्सक्राइब टू योर ब्लॉग, कि आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करे. डाउनलोड ई बुक, मान लो आपको ई बुक आपने उसके साथ अटैच की हुई है तो उसको डाउनलोड कर ले. रीड अ रिलेटेड आर्टिकल, उससे नीचे अगर आप कुछ लिंक्स भेज रहे हो कि इन आर्टिकल्स को भी आप पढ़ो, या फिर कमेंट. तो मतलब आप जो भी चाहते हो कि वो इनमें से करे तो वो चीज़ आप लास्ट में लिख दो, ठीक है, या उसके लिंक्स भेज दो. तो उसको ये, इसको क्या बोलते हैं, CTA. CTA क्या करता है, एक इंडिकेशन दे देता है कि अब रीडर को क्या करना है. उसने आपका ब्लॉग पढ़ लिया, अब लास्ट में वो क्या करे, आप क्या चाहते हो उससे, कि सब्सक्राइब करे, डाउनलोड करे, ठीक है, कमेंट करे, वो चीज़, ठीक है. Use social media like Facebook to make your blog popular. This method of marketing offers a huge potential. फिर वो बोलता है कि आप Facebook जैसे है, इसमें अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग को पॉपुलर करने के लिए. नेक्स्ट है बेसिक लेआउट ऑफ अ ब्लॉग. मैंने आपको बोला था ना कि आपका ब्लॉग एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए. तो ये एक नॉर्मल जो बिल्कुल कॉमन सा लेआउट है ब्लॉग का वो ये होता है. ऊपर हेडर होता है, बीच में मेन कंटेंट होगा, यहाँ पे आपका फुटर होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड बार है, यहाँ राइट साइड बार है. तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना लेआउट, अपना ब्लॉग डाल सकते हो और आप इसको चेंज भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि यही आपको चाहिए होगा. नेक्स्ट टॉपिक है What does it mean to host a blog? अब ये important है थोड़ा सा. Once the basic plan to write a blog is ready, we have to host the blog and select a domain name. The computer where your blog is stored is called the host, which can be your computer or you can buy space from other computer called the server. The host computer assigns a domain name system address. DNS होता क्या है? It is an internet service that translates domain name into IP and enables communication between your computer and the server so that anyone can find your blog on the internet by typing the domain name. It is the address of your blog which users types on the browser to see your blog. It is also called URL. अब पहले दो तीन टर्म्स है, होस्ट है, DNS है और DN है, डोमेन नेम और URL. पहले इनका मीनिंग समझते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लास पहले तो हम ये समझते हैं कि मान लो एक पर्सन है, उसको किसी के घर जाना है, तो वो उसके घर कब जा सकता है? जब उसको उस घर का एड्रेस पता है. अगर उसको उसका एड्रेस ही नहीं पता तो क्या वो पर्सन घर जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब सेम चीज़ कंप्यूटर में भी है. मान लो आपको किसी की वेबसाइट को ओपन करना है, तो आपको उसकी वेबसाइट का क्या पता होना चाहिए? एड्रेस पता होना चाहिए. और क्योंकि आपको कंप्यूटर पे एड्रेस पता होना चाहिए तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वेब एड्रेस. यानी आपको उसका वेब एड्रेस पता होना चाहिए. ओनली देन यू कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. ठीक है, अभी पहले मैं आपको दो वर्ड्स क्लियर करूंगी, फिर हम पढ़ेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ में बोला क्या था. एक वर्ड होता है बेटा डोमेन नेम, एक वर्ड होता है IP एड्रेस, और उसके बाद हम एक वर्ड पढ़ेंगे डोमेन नेम सिस्टम. देखो ऐसी वेबसाइट के नाम तो आपने पढ़े होंगे, yahoo.com, gmail.com, facebook.com, है ना. ऐसे नेम्स तो आपने बहुत कॉमनली पढ़े हैं. तो जो ये सारे वर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं? आपके डोमेन नेम. डोमेन नेम यानी बेसिकली वेबसाइट्स के जो नाम है, जो इंग्लिश में है, जिसको आप टाइप करके आप कहीं पहुंच जाते हो, वो क्या होता है? डोमेन नेम. अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती. ये तो हम सबको पता है, कंप्यूटर इसको समझ ही नहीं सकता. तो कंप्यूटर क्या करता है? इन इंग्लिश वाले वर्ड्स को ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में समझता है. कंप्यूटर क्या करता है? वो तो सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म के डेटा को ही समझ सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म के डेटा को. ठीक है, तो वो
तो फिर करना क्या पड़ता है, हमें इन डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में अगर हम एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। जो ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में एड्रेस की ट्रांसलेशन होती है या कन्वर्जन होती है वो क्या होता है, आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि आप yahoo.com लिखते हो, ठीक है, आपको याहू खोल लिया तो आप ये लिखोगे, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या समझेगा, 112.136.119.131। ये एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट इसका नहीं है आईपी एड्रेस, तो कंप्यूटर उसको इस फॉर्म में समझता है, आप ये लिखते हो। लेकिन इस yahoo.com से इस न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्जन की किसने, ठीक है, कन्वर्जन हो गई। अगर ऐसे नाम लिखा होगा वो डोमेन नेम है, अगर ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में एड्रेस आ गया तो वो आपका आईपी एड्रेस है। पर ये काम किया किसने, जिसने ये कन्वर्जन की ना, वो है आपका डोमेन नेम सिस्टम। वो कौन है आपका, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 चीजें सीखी कि अगर हम सिंपल फॉर्म में, अगर इंग्लिश फॉर्म में किसी साइट का नाम लिख रहे हैं, दैट इज योर डोमेन नेम। अगर उसको न्यूमेरिक फॉर्म में एड्रेसेस आ गए, दैट इज योर आईपी एड्रेस, जो कि कंप्यूटर समझता है, जिसके अकॉर्डिंग वो आपका जो होता है किसी वेब सर्वर से आपका कॉन्टैक्ट करवाता है, और जो ये कन्वर्जन करता है वो कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो अब हम समझते हैं कि ब्लॉग को हम होस्ट कर कैसे रहे थे। सबसे पहले तो हम समझेंगे होस्ट का वर्ड, होस्ट मीनिंग का मीनिंग, होस्ट वर्ड का मीनिंग, सॉरी। तो होस्ट का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर वेयर योर ब्लॉग इज स्टोर्ड। होस्ट क्या है, एक कंप्यूटर है जहां पे तुमने अपना ब्लॉग लिखा था, ठीक है। होस्ट तो क्या हो गया, एक कंप्यूटर जिसने ब्लॉग लिखा था, जिसमें तुमने, होस्ट ने क्या किया, एक असाइन किया तुम्हें डोमेन नेम सिस्टम। उसने तुम्हें क्या असाइन किया, तुम्हें क्या दिया, एक डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम क्या कर रहा था, कन्वर्जन कर रहा था ना, तो वही चीज उसने बताई है कि एक इंटरनेट की सर्विस है जो क्या करती है, तुम्हारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है, ताकि तुम क्या कर सको, तुम्हारा कंप्यूटर और जो सर्वर है, जो मेन कंप्यूटर है जिसपे सारा डेटा है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये एक इंटरनेट की सर्विस है जिसका मेन काम क्या है, डोमेन नेम यानी yahoo.com को आईपी एड्रेस यानी 112.131.169 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि तुम नेट पे कम्युनिकेशन कर सको। तो होस्ट ने क्या किया, तुम्हें एक डीएनएस असाइन कर दिया, ठीक है। फिर डोमेन नेम की डेफिनेशन उसने बता दी, एड्रेस ऑफ योर ब्लॉग, जैसे yahoo.com है तो वो उनकी है, इसी टाइप से तुम्हारी भी तो साइट, जो तुमने ब्लॉग बनाया तो उसका भी तो कोई नाम होगा ना, ताकि दूसरे लोग तुम्हारे पास आ सकें। तुम्हें जब जीमेल पे जाना होता है, तुम्हें जब फेसबुक पे जाना होता है, तुम ये टाइप करते हो, तो उसी टाइप से अगर किसी को तुम्हारे ब्लॉग के पास आना है तो उसका भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। तो डोमेन नेम क्या है, तुम्हारे ब्लॉग का एड्रेस, जो कि दूसरे लोग टाइप करेंगे, यूजर कौन है, रीडर, ताकि वो लोग टाइप करेंगे ताकि वो तुम्हारा ब्लॉग को रीड कर सके। और इसको हम और क्या बोलते हैं, यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब भी क्या होता है, एड्रेस ही होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस टाइप से आपका जो ब्लॉग होता है वो होस्ट होता है इंटरनेट पे। अब बेटा जो डोमेन नेम तुम लोगे ना, इट शुड बी यूनिक, यानी जैसे तुमने yahoo.com था, facebook.com था, उसी टाइप से तुम भी एक नाम रखोगे ना, तो जो भी तुम नाम रखोगे वो अलग सा होना चाहिए, कुछ डिफरेंट सा, और शॉर्ट होना चाहिए, और तुम्हारा टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे। मतलब ऐसा नाम मत रखना कि समझ ही ना आए कि इसमें होगा क्या, ऐसा नाम रखो कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे cars24.com है तो पता चल जाता है कि हाँ कार से रिलेटेड ही है कोई चीज, है ना। उस टाइप से जीमेल है तो उससे पता चल जाता है हाँ मेल के लिए ही है कोई चीज, तो नाम ऐसा रखो कि समझ आ जाए किस चीज के लिए है। इट शुड बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड अवॉइड गिविंग योर नेम एज एड्रेस। अपना नाम कभी नहीं देना एड्रेस पर, टॉपिक का कुछ देते हैं ताकि जल्दी से समझ आ जाए यूजर को कि ये चीज किस चीज से रिलेट कर सकती है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जो तुम्हें ब्लॉग सर्विस फ्री में देती है, मतलब ऐसी वेबसाइट जिन पे तुम ब्लॉग आराम से बना सकते हो, जैसे wordpress.com, blogger.com, tumblr.com, weebly.com, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग एन अकाउंट विद वर्डप्रेस। तो ये चार साइट दे रखी हैं, हम इसमें वर्डप्रेस वाली साइट जो है उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम अपने ब्लॉग में थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर मतलब जो चैप्टर में हम लेंगे वेबसाइट वो है www.wordpress.com। तो पहली चीज हम सीखेंगे कि हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
ओपन द ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर खोल लो, चाहे क्रोम खोल लो, फायरफॉक्स खोल लो। इन द एड्रेस बार पता ही है जहाँ पे तुम साइट का नाम लिखते हो, टाइप करना है आपको www.wordpress.com। ठीक है, प्रेस द एंटर की, प्रेस द एंटर की, सेलेक्ट द ऑप्शन ब्लॉग्स। अगर आप न्यू यूजर हो तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, अदरवाइज लॉग इन पे क्लिक कर सकते हो। न्यू यूजर हो तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, अगर ओल्ड यूजर हो तो लॉग इन पे क्लिक कर लो, अपना आईडी पासवर्ड डाल दो तो आप आगे आ जाओगे। ठीक है, अब जैसे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेट्स क्रिएट अ साइट। इसके अंदर वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा जिनको आपने आंसर करना है और लास्ट में आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लाइक आपका पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट वुड यू लाइक टू नेम योर साइट। आप जो भी नाम अपनी साइट को देना चाहते हो, चाहे अपना नाम, चाहे जिस चीज के रिगार्डिंग आप ब्लॉग बना रहे हो, वो वाला नेम आप इसमें दे सकते हो। जैसे उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा, व्हाट विल योर साइट बी अबाउट, यानी आप जो भी साइट बना रहे हो, जो भी ब्लॉग बना रहे हो, ये किस चीज के रिगार्डिंग हो सकता है। अब आप अगर फैशन के रिगार्डिंग बना रहे हो तो फैशन लिख दो, कार्स के रिगार्डिंग बना रहे हो तो कार लिख दो, कोई डिजाइनिंग के रिगार्डिंग, कोई इलेक्ट्रिशियन के रिगार्डिंग, कोई ट्रैवल ब्लॉग है आपका, तो जिस भी चीज के रिगार्डिंग आप बना रहे हो आप वो चीज लिखो, ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो सके कि आपकी ब्लॉग पे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। वंस यू हैव फिल्ड ऑल दीज क्वेश्चंस, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, गिव एन एड्रेस टू योर साइट। Choosing a common and short address will ensure that visitors to your blog can remember the address easily. The address must also be related to the subject of the blog. Here we are going to see that how to make a blog about cars. So we have chosen the address as car avatars. तो वो बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी जो भी साइट है उसको एक एड्रेस देना। और एक बात हमेशा याद रखना, एड्रेस में आपको किस चीज के रिगार्डिंग देना है, शॉर्ट हो, कॉमन हो और टॉपिक से रिलेटेड हो। अपना नाम नहीं डालते, हमेशा एड्रेस किससे रिलेटेड होना चाहिए, टू द सब्जेक्ट ऑफ ब्लॉग या फिर टू द टॉपिक ऑफ ब्लॉग। ठीक है, the first option displayed, namely caravatars.wordpress.com, uses the wordpress.com domain and is therefore free to use. The other options are with premium plans or have to be paid. ठीक है, अब वो क्या बोलता है, इसके बाद जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आया था। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर अब आपको डोमेन चूज करना है। डोमेन मैंने आपको पीछे बताया क्या होता है, नाम जिसको टाइप करके कोई भी रीडर आपके ब्लॉग तक पहुंचेगा। जैसे मैं yahoo.com लिखती हूँ तो याहू की साइट पे जाती हूँ, facebook.com लिखती हूँ तो फेसबुक की साइट पे जाती हूँ। उसी टाइप से आप यहाँ पे एक नाम चूज करोगे जिसको जब यूजर टाइप करे तो वो आपके ब्लॉग पे जाए। तो वो जो चीज आप लिखते हो उसको क्या बोलते हो, एड्रेस। तो बेसिकली व्हाट यू आर चूजिंग एड्रेस फॉर योर ब्लॉग। तो जो पहला एड्रेस है ब्लॉग का वो फ्री है, तो आप इसको ले सकते हो क्योंकि हम फ्री वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आगे क्या है, प्रीमियम वाले। प्रीमियम में क्या ही कुछ ना कुछ प्लान है, आपको पे करना पड़ेगा, चाहे मंथली चाहे ईयरली। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको फ्री वाला लेना है तो आप ये वाला डोमेन यूज कर सकते हो, caravatars.wordpress.com। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, choose a plan that is right. WordPress has various options ranging from free, which is suitable for students. Click on the start with free tab, select the free plan. In addition to price, the features of each plan are also indicated with help in making your choice easy. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, प्लान चूज करना है। अगर आप चाहते हो फ्री वाली वर्डप्रेस ब्लॉग तो फ्री वाला कर दो, अगर आप प्लान ले सकते हो तो प्लान वाला ले लो। प्लान में ऑब्वियसली आपको नए फीचर्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द क्रिएट योर अकाउंट विंडो टाइप योर ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। टू लॉग इन टू योर अकाउंट यू मस्ट हैव टू टाइप आइदर योर ईमेल एड्रेस और यूजर नेम। क्लिक ऑन कंटिन्यू टैब टू प्रोसीड विद क्रिएटिंग योर ब्लॉग। अब आपको याद होगा लास्ट पेज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर नए यूजर हो तब तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। अगर आपका पहले से इस पे बना हुआ है अकाउंट तो आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हो ना। अभी जैसे हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हम ये स्टेप्स पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, एक आईडी पासवर्ड भी चूज करेंगे ताकि जब भी हमें नेक्स्ट टाइम पे साइन इन करना हो या लॉग इन करना हो तो बस वो आईडी पासवर्ड डाले और मेरा वर्डप्रेस खुल जाए। तो अभी मैं वो क्या कर रही हूँ, अपने हिसाब से लिख रही हूँ कि मेरा आईडी और पासवर्ड क्या हो और अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, The message done, thanks for waiting, we are ready for you to get started will be displayed. Click on continue tab. एक थैंक्स का मैसेज आएगा और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। Welcome to wordpress.com. Pop-up message appears on the screen. Now you can click on the next button to see the layout of blog. You can press the right button and start typing, but
Post will be published only after you have confirmed your email ID and site is activated. देखो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, एक बार आपने जब उस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया था तो ये वेलकम सा आया और यहाँ पे आपका नेक्स्ट का बटन आता गया। इस पर क्लिक करते जाओगे तो आपको दिखता जाएगा कि मेरे ब्लॉग का लेआउट कैसा है, मैं इस पर कैसे टाइप कर सकती हूँ, क्या क्या मैं लिंक्स डाल सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और राइट का बटन भी दे रखा है यहाँ पे, जिसपे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, राइटिंग अपनी ब्लॉग पे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि पहली बार जब आप ये बनाते हो ना अकाउंट, तो आपको अपनी ईमेल पे क्या करना पड़ता है, एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है अपने अकाउंट को। क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आपने ये यहाँ तक आ गए होगे ना, तो आपकी ईमेल पर एक मैसेज आया होगा इनबॉक्स के अंदर, तो वहां पे आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ आप यही पर्सन हो। एक बार वहां पे क्लिक कर दोगे, अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना राइटिंग प्रोसेस कर लो और अपना ऑनलाइन जो है ब्लॉग अपलोड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग अ पोस्ट। In the preview window, click on the right tab present on the top right side to start making your first blog post. अगर आपको यहाँ पर दिखे, ये रहा, यहाँ पे टॉप राइट साइड बोला हुआ है ना यहाँ पे, तो ये राइट है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपना जर्नल जो है, डायरी जो है, यानी जो ब्लॉग है, उसको आप राइट करना स्टार्ट कर सकते हो। When you click on right button, the following screen will be displayed. ठीक है। Here you will, next page पे I'll show you. Here you will notice that the blog post can be designed using HTML by clicking on HTML tab, या फिर आप विजुअल टैब भी ले सकते हो, बट इसमें हम सिर्फ विजुअल ऑप्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, जैसे आप राइट पे क्लिक करोगे तो अभी आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वो डायलॉग बॉक्स है, इस टाइप से ओपन होगा जब आप राइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका कर्सर आपको दिख रहा है जहाँ पे आ रहा है स्टार्ट टाइपिंग। और जब आप टाइप करोगे तो आपका जो ब्लॉग है वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है एडिंग टेक्स्ट इन मीडिया। देखो हमने वर्डप्रेस में अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली जितना भी आगे का चैप्टर है उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि हम अपने ब्लॉग में क्या क्या डाल सकते हैं और कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ही आगे के पार्ट में, और कुछ भी नहीं है। To add text, pictures and videos in the blog post, follow the steps given below. सबसे पहले देखो आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसमें अपना लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर आपको ये सब करना है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, अलाइनमेंट चेंज करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये देखो ये सारे ऑप्शंस यहीं पर है। कुछ नहीं करना, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उसको सेलेक्ट करो, बी पे क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा, आई पे क्लिक करोगे आई हो जाएगा। ये आपकी बुलेट्स है। उसके बाद ये आपकी अटैचमेंट है, अगर आपको कोई वीडियो वगैरह डालनी है। ये आपकी अलाइनमेंट्स है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये आपकी राइट है, ये आपका स्पेल एंड ग्रामर चेक है। ठीक है। तो आपको जो भी चीज, जो भी अलाइनमेंट, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। टू अपलोड मीडिया, क्लिक ऑन द ऐड बटन, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद द ऑप्शंस मेंशन्ड बिलो विल अपीयर। देखो अपलोड मीडिया, मीडिया की कौन सी फाइल्स होती हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब क्या होता है, आपका मीडिया होता है। अगर आपको कोई पिक्चर डालनी है यानी इमेज, कोई आपको ग्राफिक डालना है, कोई GIF की इमेज डालनी है, कोई वीडियो डालनी है, कोई ऑडियो फाइल अगर आपने अपलोड करनी है, तो ऐसी किसी भी चीज के लिए आपको किस पे क्लिक करना है, ऐड बटन, और उसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। तो आप ऐड बटन पे क्लिक करो, ठीक है। ये सब आ जाएगा। ये सब क्या है, वो यही है जो यहाँ लिखा हुआ है, मीडिया, मीडिया फ्रॉम गूगल, फ्री फोटो लाइब्रेरी, कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेमेंट बटन, ये सब चीजें आप कर सकते हो। यूजिंग द फ्री प्लान फ्रॉम वर्डप्रेस हम 3 GB ऑफ इमेजेस जो हैं स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर, अपनी ब्लॉग के अंदर। टू ऐड एनी पिक्चर टू योर ब्लॉग, सिंपली क्लिक ऑन द मीडिया बटन इन द डिस्प्लेड स्क्रीन, select the image and then click on the insert button. You can also edit the picture by clicking on edit button on the screen as shown in figure 1.5.12. Moving the slider on the top right side of the screen allows you to change the size of the picture displayed here. As shown in figure 1.5.13, with media added in the form of text and picture of the car, this is what the screen will look like. More pictures of choice can be added.
आपने क्या किया, आपको कोई भी पिक्चर ऐड करनी है, मीडिया पे क्लिक किया, मीडिया पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे पहले से ही मीडिया के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं, जो इमेज आपको पसंद है उस पर क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इमेज आपकी आ जाएगी। मान लो आपने उस इमेज को थोड़ा एडिट करना है, एडिट मतलब कोई उसमें फिल्टर लगाना है, उसको क्रॉप करना है, तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हो, एडिटिंग कर लो, फिर इंसर्ट पे क्लिक कर दो। मान लो आपने इसको बड़ा छोटा करना है तो स्लाइडर पे क्लिक कर दो, राइट साइड पे जाओगे बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाओगे छोटा हो जाएगा। मान लो आपको कोई ऐसी इमेज चाहिए जो यहाँ मीडिया फाइल में नहीं है, आपके कंप्यूटर में है, तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, ऐड न्यू बटन पे। ऐड न्यू बटन कहाँ पे है, यहाँ पर है। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करो तो आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कनेक्ट हो जाओगे। अब जो कंप्यूटर में इमेज है उस इमेज जैसे इस पे क्लिक करोगे कंप्यूटर वाला आपका फोटोज का खुल जाएगा, उसमें से वो फोटो सेलेक्ट करो तो वो इस मीडिया गैलरी में आ जाएगी। फिर इधर से आप क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपके ब्लॉग में ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग मीडिया फ्रॉम गूगल। WordPress allows you to add images from Google account. Click on the add button and select media from Google. Google will request you to connect through its Google account. So connect through Google and click on connect to access the images. The screen will look like this. आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी ऐड बटन पे जाना है। मीडिया के नीचे कौन से आपका ऑप्शन आता है, ये देखो मीडिया के नीचे आता है मीडिया फ्रॉम गूगल। इस पे क्लिक करोगे तो गूगल कहेगा मेरे अकाउंट से लिंक करो, मतलब आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। एक बार लिंकिंग हो जाएगी तो कनेक्ट पे क्लिक कर देना। कनेक्ट पे क्लिक करके आपकी इमेजेस आ जाएंगी। ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज होगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे ये सारी इमेजेस आई हुई है, लास्ट में आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपकी इमेज जो है वो उसमें आ जाएगी आपके ब्लॉग में। नेक्स्ट है एडिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म। The contact form allows the blog visitors to get in touch with the blogger through their suggestions, feedback and comments. Click on contact form. देखो पहली बात तो ये contact form होता क्या है, ये ब्लॉग विजिटर्स को अलाउ करता है कि वो ब्लॉगर के साथ बातचीत कर सके। मतलब मान लो ब्लॉग मैंने लिखा तो मैं ब्लॉगर हो गई, ब्लॉग विजिटर कौन है, मेरे रीडर हैं जो मेरे ब्लॉग को पढ़ रहे हैं। तो उन रीडर को और मुझे क्या करता है, इन टच लाता है, एक दूसरे से बातचीत करने में, रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे कि वो मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं, कोई फीडबैक दे सकते हैं कि मैम आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, और कमेंट्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो इन टच लाता है किसको, ब्लॉग विजिटर्स को और ब्लॉगर को। कौन लाता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, द स्क्रीन यहाँ पे है, क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट फॉर्म। द स्क्रीन एज शोन इन फिगर विल बी डिस्प्लेड विद 4 फील्ड्स, नेम, ईमेल, वेबसाइट एंड कमेंट। तो जब आप किस पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास 4 फील्ड आ जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी, नेम, ईमेल, वेबसाइट एंड कमेंट। ये देखो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, तो इसके अंदर आप ये देखो नेम, ईमेल, वेबसाइट और कमेंट, ये 4 तो बाय डिफॉल्ट फील्ड्स आती हैं। अगर मैं देखो ये किसके पास आ रही है फिलहाल, ये जो पता है क्या हो रहा है, ये जो मैं हूँ ब्लॉगर हूँ, मैं सारी सेटिंग्स देख रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा अगर जो मेरा ब्लॉग रीड कर रहा है, क्या उसको सिर्फ ये 4 चीजें ही दिखे या कोई और 2-3 चीजें भी दे दूं जिनको वो भर सकता है। ये एक ऐसा फॉर्म है जो रीडर को दिखेगा, रीडर फिर फिल करके मेरे को देगा। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं इस फॉर्म में देख रही हूँ कि क्या मुझे सिर्फ ये 4 चीजें ही भरवानी है रीडर से या कुछ और भी भरवाना चाहती हूँ। तो मैं अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म अपने तरीके से बना रही हूँ, एक डिजाइन बना रही हूँ उसका, ताकि फिर मैं वो वाला डाल दूंगी और जब भी रीडर उस फॉर्म को भरेगा तो उसको वो फील्ड्स भरनी पड़ेंगी जो मैं चाहती हूँ। तो एडिशनल फील्ड्स कैन बी एडेड इन द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन ऐड न्यू फॉर्म। ऑन डूइंग सो स्क्रीन विल लुक लाइक समथिंग दिस। ये देखो फील्ड एक एक्स्ट्रा आ गई, अब इसमें नाम लिख दो, फील्ड एक और आ गई, इसमें नाम लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो, और बाद में यूजर उस फील्ड को भर के मेरे को दे देगा। द फील्ड मार्क एज रिक्वायर्ड विल अपीयर ऑन द ब्लॉग विद द वर्ड रिक्वायर्ड बिसाइड्स द फील्ड टाइटल। इफ अ विजिटर डज नॉट फिल इन दिस फील्ड he will be prompted to do so else the form cannot be submitted। मान लो अगर मैंने किसी फील्ड के आगे लिख दिया रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब है कंपलसरी कि उसको ये वाली फील्ड तो भरनी ही पड़ेगी, और अगर वो नहीं भरता तो मेरा फॉर्म फिर सबमिट नहीं होगा, वो मेरे तक नहीं पहुंचा सकता। इफ यू डू नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर फील्ड यू कैन क्लिक ऑन द बिन आइकन, दिस विल डिलीट द फील्ड। मान लो मेरे को कोई फील्ड नहीं चाहिए तो आगे डस्टबिन वाला आइकन होता है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगी, ये वाला है, ठीक है। बिन, इसको डस्टबिन जैसा बना होता है, इसको बिन बोलते हो क्योंकि इंग्लिश में बिन का मतलब भी डस्टबिन ही होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगी, वो वाली फील्ड रिमूव हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द नोटिफिकेशन सेटिंग्स,
ठीक है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप किस ढंग से चाहते हो कि आपके पास आए, मतलब आपके पास एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए या फिर ईमेल के अंदर ही आए या आपके पास अलग से भी सेपरेटेड नोटिफिकेशन आए, इट्स लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आपका इंसर्टिंग लिंक्स। देखो जो आपका फ्री प्लान होता है ना, उसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता कि आप पूरी की पूरी वीडियो अपनी ब्लॉग में डाल दो। आप ब्लॉग में वीडियो नहीं डाल सकते अगर आपका फ्री प्लान है। आप क्या कर सकते हो कि लिंक, ऐसा लिंक दे सकते हो, जैसे आजकल आपको भी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और वीडियो पे चले जाते हो। तो आप अपने ब्लॉग में भी क्या कर सकते हो, किसी भी लिंक को डाल सकते हो, पूरी वीडियो को नहीं डाल सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फ्री प्लान में इतना स्पेस नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वीडियोस को लिंक कर सकते हैं ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको इंसर्ट करना है लिंक तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करना है इंसर्ट या एडिट लिंक आइकन। मैंने अटैचमेंट का साइन पीछे बताया था ना आपको, ये वाला, जो ये वाला आपका था, ये वाला जो आपका साइन होता है, ये अटैचमेंट का या लिंक का साइन होता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप कोई भी लिंक को ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर। लिंक को ऐड कर सकते हो, वीडियो को ऐड नहीं कर सकते। बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद टाइप कर दो जो भी लिंक आपको डालना है एंड प्रेस एंटर, तो आपका लिंक ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर प्रूफ रीड राइटिंग। प्रूफ रीड राइटिंग, प्रूफ रीड का मीनिंग भी पीछे आपको बताया था, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। देखो जैसे आपका MS वर्ड होता है, उसके अंदर आप ग्रामर और चेक की हेल्प से अपनी स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हो ना। ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स दिखा देता है ना, रेड लाइन से स्पेलिंग वाले एरर्स होते हैं और ग्रामर के एरर्स होते हैं ग्रीन लाइन से। उसी तरीके से इसके अंदर भी प्रूफ रीड का ऑप्शन होता है, ये ABC वाला। इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने ब्लॉग में लिखा है सारी मिस्टेक्स बता देगा। उन मिस्टेक्स को पहले ठीक करो, उसके बाद ही हमें अपना ब्लॉग जो है पोस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मिस्टेक्स वाला ब्लॉग आप अपलोड करोगे तो आपके कमेंट्स बहुत ही नेगेटिव होंगे, नो वन विल रीड योर ब्लॉग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यू हैव टू प्रूफ रीड योर राइटिंग एंड आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू अपलोड योर ब्लॉग। अदर सेटिंग्स एंड टूल्स, प्रीव्यूइंग द पोस्ट। प्रीव्यूइंग द पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि ब्लॉग को डालने से पहले, पोस्ट करने से पहले मैं एक बार प्रीव्यू करना चाहूंगी, एक बार मैं उसको देखना चाहूंगी, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि जब रीडर उस ब्लॉग को देखेगा या रीड करेगा तो उसको कैसा फील होगा, और क्या वो इजीली एक्सेसिबल है, क्या उसको आराम से वो ढूंढ पा रहा है। सो प्रीव्यूइंग द पोस्ट का मतलब होता है कि वट एवर आई एम गोइंग टू पोस्ट माई ब्लॉग, ठीक है, उसको मैं एक बार प्रीव्यू करके देख लूंगी कि वो कैसा बना है यहाँ से। उसके बाद आप देखो आपके पास कौन कौन सी सेटिंग्स है। पोस्ट की सेटिंग्स है, स्टेटस की, कैटेगरी एंड टैग्स की, फीचर्ड इमेज, शेयरिंग, मोर ऑप्शंस। तो अब हम ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनको चेंज करके देखेंगे और लास्ट में जब हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो मेरा पर्टिकुलर ब्लॉग जो होगा वो पब्लिश हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा इंटरनेट पे। तो अभी जो आगे का टॉपिक है उसमें मैं ये सारे जो ऑप्शंस है इनको एक बार देखती हूँ। तो प्रीव्यू का मतलब क्या है कि मैं एक बार देख रही हूँ, अपनी सारी सेटिंग्स देख रही हूँ कि अगर यूजर कोई उसको पढ़ता है, कोई रीडर उसको पढ़ता है, तो क्या वो आराम से पढ़ पा रहा है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और क्या उसको आराम से मेरा जो पोस्ट है वो मिल रहा है या नहीं। तो पोस्ट सेटिंग्स में क्या है, आप पोस्ट की सेटिंग्स पे क्लिक करो ताकि आप उसकी जो सेटिंग्स है उनको चेंज कर सको। जैसे है सेटिंग स्टेटस ऑप्शंस। सेटिंग स्टेटस ऑप्शंस के अंदर अब क्या होता है, दो चीजें आती हैं, एक होता है पब्लिश और दूसरा होता है शेयरिंग। पब्लिश का मतलब क्या होता है इसके अंदर, दिस विल डिस्प्ले व्हेन द पोस्ट इज पब्लिश्ड। Clicking on the publish option will display a calendar and allow you to change the date of publishing. Basically इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, कैलेंडर होगा, और आप जिस डेट को आपने अपना ब्लॉग जो था पोस्ट किया था, जब आपने ऑनलाइन डाला था, तो वो वाली डेट होगी। आप चाहो तो वो डेट को चेंज कर सकते हो। बेसिकली ये वो डेट बताएगा जिस दिन आपने पोस्ट को पब्लिश किया था, यानी इंटरनेट पे अपलोड किया था, डाला था। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर होती है आपकी शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयर का बटन होता है जिससे आप अपने फ्रेंड्स को फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे इस पर्टिकुलर ब्लॉग को लिंक सेंड कर सकते हो ताकि वो इसको रीड करे और आगे लोगों को पास ऑन करे। तो ये एक टाइप का तरीका है शेयर करने का। शेयरिंग में ऐसा बटन आता है कि आप लाइक बटन कर सकते हो, फिर शो शेयरिंग बटन, जैसे वो लिंक्स के बटन होते हैं ना कि आगे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इसको सेंड कर देते हो कि भाई ये वाली वीडियो देखो, ये वाली वीडियो देखो, या ये वाला ब्लॉग देखो, इस ढंग से, ठीक है। तो शेयरेबल होता है ताकि आपका जो ब्लॉग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच कर सके। Next is your post format. In order to have post in the form of image and video instead of only text, we need to format the image post
to accommodate this change. However, the settings can be left as standard. मतलब वो ये कह रहा है कि आप अपने ब्लॉग में ऑडियो भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हो, बस सेटिंग्स को चेंज करना होगा. जो मेन क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है वो यही है जो आगे मैं पढ़ा रही हूँ. वर्डप्रेस जो होता है दो टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करता है, एक होते हैं पेजेस और एक होता है पोस्ट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन कह रही हूँ, क्या क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस जो होता है दो टाइप ऑफ कंटेंट को सपोर्ट करता है. पहला होता है पेज और दूसरा होता है पोस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्लॉग यू आर डिजाइनिंग. अब पेज और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो बेटा, पेजेस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं. मान लो को आप कोई ऐसा ब्लॉग बना रहे हो जिसका कंटेंट कभी चेंज नहीं होगा, तो वो होगा आपका पेज. पेज आर स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब होता है जिसको आप चेंज नहीं करोगे. एक बार आपने अपलोड कर दिया, उसके डेटा को आपने चेंज नहीं करना. जैसे अगर आप अबाउट अस लिखते हो, वो कभी चेंज नहीं होता. अबाउट अस में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब आपने ये सब ज्वाइन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कॉन्टैक्टर्स के अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपकी कोई ईमेल आईडी होती है. ये वो चीज़ें होती है तो जो हम नॉर्मली चेंज नहीं करते. तो अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो वो आ जाता है पेजेस में, क्योंकि ये चेंज नहीं होते. पोस्ट क्या होती हैं? जो चेंज होती हैं, जिनको हम चेंज करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे और भी डालते रहेंगे. तो अगर आप ब्लॉग यूज कर रहे हो एज एन ऑनलाइन डायरी, you will use posts. Older posts will be pushed down and new ones will be मतलब at a higher level. इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आप कुछ ऐसी चीज डाल रहे हो जिसको आप अपडेट भी करोगे और उसमें कुछ ऐड भी करते रहोगे, तो आप क्या बनाओगे? पोस्ट बनाओगे. ठीक है. और जो पुरानी पोस्ट होती जाएंगी ना, वो नीचे नीचे आती जाएंगी और नई वाली ऊपर ऊपर आती जाएंगी. ठीक है. एंड ओल्ड वंस विल बी आर्चीव्ड एज पर डेट. और ऐसा नहीं है कि ओल्ड वाली गुम हो जाएंगी, वो डेट के अकॉर्डिंग ही नीचे सेट होंगी. जो सबसे पहले डाली थी सबसे नीचे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस ढंग से. Since the content of tutorial always remain the same, it is preferably written as page. पेज का एक और एग्जाम्पल बता रखा है कि मान लो कोई टॉपिक हमने पढ़ने वाला कोई टॉपिक बना रखा है, तो उसका भी कंटेंट रेयरली चेंज होता है. जैसे कोई स्टडी का टॉपिक है ना, कि इस बुक में तो कंटेंट सेम ही रहेगा. जैसे मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इस पे ब्लॉग बना दूं तो ये टॉपिक भी सेम ही रहेगा. तो अगेन ये भी हम क्या बना सकते हैं? पेज की फॉर्म में बना सकते हैं. तो आपने क्या चीज याद रखनी है कि पेज जो होती है ना, वो हमेशा स्टैटिक फॉर्म में होता है, और जो पोस्ट होता है वो क्या होता है? आपका डायनेमिक फॉर्म में होता है, यानी वो चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट इज योर कमेंट. कमेंट बटन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लॉगर को एक कमेंट मिलता है, यानी फीडबैक मिलता है. कई बार होता है ना, यूट्यूब पे भी होता है, वीडियो के नीचे कमेंट का बटन होता है, यू गिव सम कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी. तो उसी टाइप से आपके ब्लॉग के यहाँ भी कमेंट का बटन होता है, आप कमेंट लिख के दे सकते हो. फीडबैक की तरह होता है कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, या आप चाहते हो कि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसमें एडेड हो. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है एज अ फीडबैक आप ब्लॉगर को दे देते हो, वो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक नया पोस्ट लेकर आता है. नेक्स्ट इज पर्सनलाइज. इन हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है. पर्सनलाइज का मतलब क्या होता है? अलाउज यू टू कस्टमाइज योर ब्लॉग. कस्टमाइज कैसे कर सकते हो? जैसे थीम चेंज कर ली है ना, जैसे हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप की भी थीम चेंज करते हैं, तो उसी टाइप से आप अपने ब्लॉग की भी थीम चेंज कर सकते हो. कहाँ से? पर्सनलाइज सेक्शन में जाके. कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होता है? अलाउज यू टू पर्सनलाइज द ब्लॉग एज पर द रिक्वायरमेंट. The first button here is sharing button, which allows you to use various social media to share your blog contents. तो कॉन्फ़िगर के अंदर क्या होता है? जैसे शेयरिंग का बटन होता है इसके अंदर, जिससे आप क्या कर सकते हो? अपने ब्लॉग को शेयर कर सकते हो और बाकी सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, ट्विटर हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, एक्सेट्रा. The people button allows you to create a page that displays information about the selected users along with their profile, photographs and even website links. जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के, मान लो आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखना चाहते हो या किसी भी पर्सन के बारे में, यानी अगर आप अपना कोई ऐसा पेज बनाना चाहते हो जो इन्फॉर्मेशन देगा कोई सेलेक्टेड यूजर यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जहाँ पर उनकी प्रोफाइल होगी, उनकी फोटोग्राफ्स होंगी, लिंक्स होंगी और वेबसाइट से जहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो आप कैसे बना सकते हो? पीपल बटन से. ये भी जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पीपल बटन. हमने थीम भी पढ़ लिया, शेयरिंग बटन पढ़ लिया, अब हम ये वाला बटन पढ़ रहे हैं पीपल. ठीक है. लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्लगइन्स. प्लगइन्स क्या होते हैं? यूज टू ऐड मोर फीचर्स टू योर ब्लॉग. सम प्लगइन्स आर अवेलेबल ऑटोमेटिकली फॉर
फ्री साइट्स। देखो प्लगइन्स क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने इस वर्डप्रेस के अंदर थोड़े से और फीचर चाहते हो तो आप इन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, और इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप जो वर्डप्रेस में बना रहे हो वो और अच्छा लगेगा, वो और अट्रैक्टिव बनेगा, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा फीचर होता है जो आपके ब्लॉग में कुछ ऐड ऑन कर सकता है। तो प्लगइन्स आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते, जो क्या करते हैं मोर फीचर्स ऐड कर देते हैं आपके ब्लॉग में। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्लगइन यू आर यूजिंग। आई होप you have understood this chapter. Thank you.